मिनिस्टर। उपसभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और काफ़ी माननीय सदस्यों ने और हर दल के लोगों ने इस पर अपना विचार व्यक्त किया है। पीएल पुनिया साहब ने शुरुआत किया, बसवराव पाटिल जी, मुनव्वर सलीम जी, केसी त्यागी जी, अहमद हसैन जी, विजय सत्यनाथ जी, नरेंद्र कुमार कश्यप जी, टीके रामरंजन, वैष्णव परिदा, गुंडू सुधारानी, अनिल देसाई, आनंद भास्कर ओपोलू, त्रिची सिबा और पंकज बोरा, सब लोगों ने बहुत ही सुझाव दिया है, अच्छा सुझाव दिया है और सब लोगों ने मांग किया है कि ये संशोधन के साथ साथ और भी संशोधन लाने चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत ही लिमिटेड पर्पस है, छोटा सा पर्पस है और जो यूपीए की 2 की सरकार थी उसमें किसी कारण से पास नहीं हो सका और इसलिए आज इसको लाना पड़ा। इसका सीधा है कि जब आपने मिनी रत्न दे दिया है, शेड्यूल 1 दे दिया है, तो उसके तहत इनको अधिकार दीजिए और उस अधिकार के तहत जो है 5(1) जो है उसको संशोधन करना है, जिससे कि जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर में रहता, हालांकि गवर्नमेंट से कभी सपोर्ट लिया नहीं, तो उससे क्या कहते हैं कि इसको मुक्ति मिल जाए। बस इसका इतना ही क्या कहते हैं कि पर्पस है। और मैं समझता हूँ कि जब ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में गया होगा तो, और सरकार ने जब यूपीए 2 की सरकार ने जब इसको कैबिनेट से पास किया होगा तो सारी चीज़ जो आपके मन में शंकाएं हैं उस शंका को जरूर देखा होगा कि शायद इससे किसान को कितना आहित होगा या कहीं हम प्राइवेट के हाथ में देने नहीं जा रहे हैं, ये सारा चीज़ सोचा होगा। और खास करके स्टैंडिंग कमेटी में तो आप जानते हैं सब साथी हैं, बहुत ही क्रिटिक तरीके से होता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहली बात तो हम कहना चाहेंगे कि इसका शेयर 55% है, 55% कहते हैं गवर्नमेंट का शेयर है और इसलिए कोई क्या कहते हैं कि इसमें जरा सा भी अपने मन से शंका करने की जरूरत नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ में जा रहे हैं। इसको दिमाग से निकाल दीजिए, कोई प्राइवेटाइजेशन का मामला नहीं है। हम इसको कैसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकें और कैसे हम इसको पूरा पावर दे सकें, चूँकि ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को यदि पूरा पावर नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा। इसके कारण से इनको 500 करोड़ रुपया तक जो है इन्वेस्ट करने का, खर्चा करने का इनको जो है वो मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। तो इसलिए सरकार का ये कंपलसरी है कि जब मिनी रत्ना मिल गया तो मिनी रत्ना के मुताबिक इसको होना चाहिए। दूसरा कि हमारे काफ़ी सदस्यों ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं। पीएल पुनिया साहब ने कहा यूटिलाइजेशन इसका कैपेसिटी क्या कहते हैं कि 86% क्या कहते हैं कि होता है। स्वाभाविक है, चूँकि कभी कभी अनाज सरप्लस हो गया, अभी भी अनाज बहुत हमारे पास में सरप्लस है और जब अनाज गोदाम में ज़्यादा रहता है तो उसको ख़राब होने की भी संभावनाएं रहती है। हमारे पास में मानते हैं कि जैसे 600 लाख टन की आवश्यकता है तो कैपेसिटी का हमारा गोदाम क्या कहते हैं कि 751 लाख टन है, उसमें 50% स्टेट का है, 50% क्या कहते हैं कि एफसीआई का है। तो इसलिए जितने गोडाउन हैं और क्षमता है, हाँ उपज बहुत होता है, उपज 2000 लाख टन का हुआ है, लेकिन 2000 लाख टन उपज हुआ है, जो खरीद होती है वो तो खरीद कम ही होता है जितने किसान बेचते हैं। तो इसलिए जो है जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है बीच में 93% तक चला गया था। अभी हम लोगों ने 1 करोड़ टन जो है निकाल दिया, गेहूँ निकाला, फिर 50 लाख टन चावल निकाला खुले मार्केट में। तो इसके कारण से इनमें उतार चढ़ाव क्या कहते हैं होते रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इससे सहमत हूँ कि जो इसका आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन का सवाल है, ये मॉडर्नाइजेशन का सवाल हमारे लिए भी क्या कहते हैं चिंता का विषय है और हम इसको लेकर के अपने स्वयं चिंतित हैं कि जो 471 गोदाम हैं वो 471 गोदाम में हमको भी जानकारी मिली है
और हम देखा है कई एक जगह पर कि अधिकांश गोदाम की हालत बहुत ही खराब है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि पेंटिंग तक नहीं हुआ, ये छत का मामला है, ये सारे के सारे हमारे नॉलेज में क्या कहते हैं कि हैं। और इसको हम कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में भी अगली बार हम अलग से रखने जा रहे हैं। हालांकि बहुत लोग समझते होंगे छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन जैसा कि केसी त्यागी जी दूसरे साथी ने कहा कि प्राइम लैंड है, इसका ज़मीन बहुत प्राइम है और उसमें अभी तक जो है केवल 471 गोदाम हैं। तो उसमें जो जीर्णोद्धार का काम जो है चल रहा है, जो हम लोगों ने शुरू करवाया है, वो 70 गोदाम में क्या कहते हैं कि हम लोगों ने करवाया है और 45 गोदाम का जो है आधुनिकीकरण हुआ है। उसको हमने टाइम बाउंड कर दिया है और हमने कहा है कि इसको 2 साल के अंदर में पूरा होना चाहिए। और उसके अलावे जो कभी कभी अब हम जब हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देखते हैं और हम लोग शुरू से सोशलिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, तो जो सोशलिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, कम्युनिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, तो उनको तो जरा सा भी जो है कभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग इस बात को भी सोचते, आश्चर्य लगता है कि जितने हमारे पास में प्रॉपर्टी है, सीडब्ल्यूसी के पास में जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन है, हम उस जमीन को बैंक में रख दें तब कितना पैसा मिलेगा। और हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे पास में जितना जमीन है सिर्फ बैंक में बैंक को सूद में रख दिया जाए तो सूद से जितना हमारा मुनाफा होता है उससे 2 गुना मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। अब उसको कैसे हम ठीक करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए जो है आपको मालूम है कि हम मंत्री थे, कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, तो उस समय में जिस समय हम लोग कम्युनिकेशन में आए थे, उस समय में जो हालत था, जो टेलीकॉम की हालत थी, बिल्कुल ही खराब था। एक टीएससी के मेंबर बनने के लिए लोग जो है एक मेंबर क्या कहते हैं क्या करके पैरवी करते थे कि हमको टीएससी का मेंबर हमारे लोगों को क्या कहते हैं कि बना दीजिए। और उसके बाद जो है उस समय में कोई मोबाइल था नहीं, एक मोबाइल का कॉल 16 रुपया प्रति मिनट होता था और सुनने वाले को भी 16 रुपया लगता था। तो जब हम मिनिस्टर बने तो हमने कहा भाई ये कौन कानून है कि हम तो टेलीफोन करते हैं तो चलो हमको पैसा लग सकता है, कि सुनने वाला क्या बिगाड़ा है कि उसको भी 16 रुपया प्रति मिनट लगेगा। तो मेरठ से जाकर के जब हम मेरठ गए थे तो वहाँ से हमने शुरू किया था और शुरू करने के बाद हमने संकल्प लिया था, WLL लाए थे, काफ़ी विरोध भी हुआ था उस समय में। यहाँ हैं गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, उस साइड से भी काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन हमने कहा ये पुअर मेंस मोबाइल है और हमने उसी समय में कहा था कि हम इसको बैगन का भाव बेचेंगे। और उसके लिए इफेक्टिव करने के लिए, हालांकि हमने कम्युनिस्ट पार्टी के गुप्ता जी थे, वो उसके मेंबर थे, चेयरमैन थी, एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने विरोध किया। हमने कहा देखिए जो काम चल रहा है ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, इसमें इसका क्या कहते हैं कि कभी भविष्य नहीं है। यदि इसको करना है तो प्राइवेट पार्टी पहुंची है, उससे कंपटीशन करना है, और कंपटीशन करना है तो आप हमको बतलाओ कि आप क्या चाहते हो। जितना भी आपको मजदूर के लिए पैसा की जरूरत है, जितना भी आपको एम्प्लॉइज के लिए, हमने उसमें पेजर मशीन दे दिया था जो जाते थे वो टेलीफोन को ठीक करने वाला, जबकि किसी के पास में नहीं था। और इस भारत संचार निगम मेरा बनाया हुआ है, हमने कहा इसको बनाओ और जितना आपको जरूरत हो। उन्होंने कहा हमारा ये डिमांड है, हमने कहा 2 डिमांड और भी जोड़ दो। और आज क्या कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि कर्मचारी भी खुश है और क्या कहते हैं कि BSNL भी अपना काम क्या कहते हैं कि सही ढंग से कॉम्पिटिटिव में कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि एक बात को तो हम जरूर हम सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे क्या कहते हैं कि दुरुस्त करें। CWC का जो है, जो इसका जीर्णोद्धार या ये तो एक तो तरीका है का हमने कहा है, लेकिन इसके अलावे भी हम इसको देख रहे हैं कैसे है। कुछ साथियों ने कहा फल वगैरह वाला मामला है, जिसमें फल या सब्जी वगैरह रखा नहीं जाता है, वो कोल्ड स्टोरेज का है, कृषि मंत्रालय का है, लेकिन इसमें भी रखा जा सकता है। उसके लिए भी क्या कहते हैं क्या किया जाए, उसके लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके पास में अभी जो है ये फल सब्जी वगैरह जो है नहीं रखा जाता है। दूसरा है कि हमारे साथी ने एक बात और कहा कि
इसके संबंध में तो इतना ही है, लेकिन बकिया हमारे साथी ने जनरल पॉइंट्स उठाए हैं। बहुत से हमारे साथियों ने जो है जन वितरण प्रणाली के संबंध में कहा है। हमारे साथी ने कहा कि साहब जो है केरला में बहुत अच्छा सिस्टम है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा सिस्टम है। आप जानते हैं कि अभी दो तरह का राज्य हो गया है। एक राज्य है जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है, और फूड सिक्योरिटी एक्ट भी यूपीए सरकार की देन है। तो 2013 में क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बना तो उसमें जो है दो तरह के राज्य आए। एक राज्य जो है उन्होंने 11 राज्य ने कहा कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करते हैं। शेष राज्यों में अभी तक फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं हुआ है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो जहां फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं है वहां बीपीएल के परिवार को 35 केजी अनाज मिलता है पर महीना एक परिवार के ऊपर में। यहाँ 5 केजी अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति। तो यदि एक परिवार में 5 आदमी है तो 25 केजी हुआ, 4 आदमी है तो 20 केजी हुआ। वहाँ मिलता था 35 केजी। ये माइनस पॉइंट हुआ। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है कि वहाँ बीपीएल का जो था, अंत्योदय को छोड़ करके बीपीएल का था, उसको 5 रुपये 15 पैसे गेहूँ, 4 रुपये 15 पैसे क्या कहते हैं गेहूँ, और क्या कहते हैं 6 रुपये करीब चावल मिलता था। एपीएल को 8 रुपये 10 रुपये मिलता था। अब यहाँ क्या है कि सबको जो है वो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। एक जनरल जो है वो बना दिया गया है एवरेज कि गांव में 75 लोगों को और शहर में 50 लोगों को। किसी किसी राज्य में 80 है, किसी किसी राज्य में 60 है, लेकिन एवरेज 67 है। अभी हमारे साथी कुछ बोल रहे थे कि त्यागी जी या कौन बोल रहे थे कि शांता कुमार जी कमेटी के रिपोर्ट के संबंध में कि उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। मतलब उसमें कुछ एक रिपोर्ट अच्छे हैं, खराब भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं 67% नहीं होना चाहिए, 40% होना चाहिए। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं हरियाणा पंजाब से एफसीआई को नहीं खरीद करना चाहिए और बिहार उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। हमने कहा बिहार उत्तर प्रदेश में देखेंगे, चूँकि बिहार तो डीसीपी स्टेट है, वहाँ की सरकार कहेगी तभी जाएगी। लेकिन हरियाणा पंजाब वगैरह में जैसे काम चल रहा है वैसे क्या कहते हैं कि चलेगा। किसान का जहाँ तक सवाल है, एक जो है दाना हम खरीदने के लिए कटिबद्ध हैं। जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारे सामने में जो मानक वाला था उसमें हमने रिलैक्सेशन दे दिया। जो हमारे क्या कहते हैं कि जो उस दिन जो वैल्यू कट के लोग कर रहे थे वो सरकार के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। हालांकि ये पिछले शुरू से चलता रहा है, वैल्यू कट की दोनों में अंतर रखा जाए। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि जब सरकार इसके गंभीरता से इसके ऊपर में क्या कहते सोच रही है, तो इसलिए ये जो सारे के सारे क्या कहते हैं सवाल है। तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। तो जो करप्शन का मामला है, पीडीएस में जो इन्होंने करप्शन की बात कही है, पीडीएस का करप्शन दूर हो जाएगा यदि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने के पहले 4 चीज़ करना पड़ेगा। एक तो करना पड़ेगा डिपो ऑनलाइन, दूसरा करना पड़ेगा एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। अभी सरकार जो है भारत सरकार अनाज भेजती है, और अनाज भेजती है तो हम राज्य में अपने गोदाम में भेज देते हैं, एफसीआई गोदाम में। एफसीआई के गोदाम से वो अनाज कहाँ जाता है हमको पता नहीं है, राज्य सरकार की पूरी जवाबदेही है। राज्य सरकार का काम है कि वहाँ से अनाज निकाले, कौन बेनिफिशरीज है, कौन किसको कार्ड मिला है, किसके पास में जाना चाहिए, ये सारा का सारा राज्य सरकार के जिम्मे है। राज्य खत्म कर विदिन 5 मिनट्स आई विल कंक्लूड। तो ये जो राज्य सरकार के पास में जाती है, राज्य सरकार भी क्या करे, अब वहां से गोदाम से निकलता है, मार्केट में चला जाता है, ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है, जो गरीब है उसको मिलता नहीं है। जब ये सारे के सारे कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएंगे तो सारा का सारा कहीं भी बैठे हुए आप देख सकते हैं। पंजाब में आप क्या कहते हैं देख लीजिए, वेबसाइट के ऊपर भी आपको सारा पता चल जाता है। आप क्या कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। केरला में भी सिस्टम है, लेकिन अभी चूंकि केरला में लेबर वगैरह का मामला शुरू से रहा है तो वो टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इसमें हम कहना चाहेंगे। तो उसी तरीके से आपका छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया है, लेकिन सबसे बढ़िया काम कर रहा है। तो इसलिए करप्शन जहाँ तक मामला है, करप्शन को भी क्या कहते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट यदि लागू हो जाए तो उसके माध्यम से करप्शन काफ़ी दूर तक जो है दूर हो सकता है। सोशल ऑब्लिगेशन के संबंध में क्या कहते हैं कि
हमारे साथियों ने क्या कहा, और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ कहाँ ज़्यादा है, जहाँ जहाँ नहीं है। अब किसान है, किसान क्यों तबाह होता है कि उसका जो खरीद केंद्र है वो खरीद केंद्र सब जगह है ही नहीं। अब एक किसान के पास में घर में जाकर के एक जो है व्यापारी खरीदता है, और हम उसको कहते हैं कि तुम ला करके जो तुम आओ 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी पर, तो कहाँ से आएगा? वहाँ 1000 रुपये में बेच लेता है, जबकि मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस 1450 रुपये है। किसान से बिचौलिया बेचता है, बिचौलिया से सरकार खरीदती है, सरकार से हम खरीदते हैं, कह रहे हैं किसान बेच रहा है। किसान को नहीं पैसा मिल रहा है। हम लोगों ने तय किया था कि 31 जनवरी तक क्या कहते हैं कि किसान से खरीद लेंगे, लेकिन कि 31 जनवरी खत्म हो गया। आज धान का जो फसल जो है 30 दिसंबर तक हो जाता है, आज अप्रैल में है, अभी भी बहुत जगह से कह रहा है कि हमारे यहाँ हमारा किसान बेचना चाहता है, बेचना। हमने कहा भैया किसान कहाँ बेचना चाहता है? इसलिए ये सारे की सारी चीज़ें हैं, और हम चाहते हैं कि कभी इस पर जो है हम बढ़िया तरीके से चाहते हैं कि डिस्कशन हो। और मैं माननीय सदस्य को एक बात बतलाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं चाहता हूँ कि जो भी आपका सुझाव हो, हमारे कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स को हम खुलेआम कहते हैं, आप लिख करके हमको दीजिए। ये हम खाद्य विभाग को, जो खाद्य डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट हमारा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और यहाँ तक कि हमारे पास में जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर अफेयर्स है, कंज्यूमर अफेयर्स में बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, उस पर भी हम चाहते हैं कभी कभार चर्चा हो जाए कि कंज्यूमर्स का क्या राइट है, उसको क्या मिल रहा है, कैसे उसके परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों पर हम चाहते हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि आप इस बात को मन से जरा सा भी ले रखिए कि जो है CWC जो है, सेंट्रल वेयरिंग हाउस कॉरपोरेशन जो है का कदम जो है कहीं प्राइवेट की तरफ में जा रहा है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये छोटा सा ऑब्लिगेशन था, उस ऑब्लिगेशन को लाने के लिए आपके पास में आए हैं, इसको सर्वसम्मति से पास कीजिए, और फिर इसके ऊपर में कैसे सुधार हो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री साहब। The question is that the Warehousing Corporation Amendment Bill 2015 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. We took with all seriousness the assurance given by Honorable Minister. Very clear assurance. We took, but only thing, this bill which pertains, why we are going to withdraw the guarantee? Because the CWDC's business are linked with this guarantee. The kind of trust the depositor are having on CWC. If you want to CWC to prosper, and I am sure your intention is like that, you are a pro-public sector man, but why should you withdraw that? That is the crux of the bill. सर, मैंने पहले ही कहा कि लोक उद्यम विभाग जो है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट जो है, उसको उसके अनिवार्यता है, उसके मुताबिक हम इसको लाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब आप लिया तो मिनी रत्ना हटा दीजिए। एक मिनट देखिए, मिनी रत्ना देखिए, उसमें दो ही तरीका है, या तो मिनी रत्ना ग्रेड 1 जो मिला हुआ शेड्यूल 1, तो यदि आप उसको, और ये बहुत बड़ा ऑनर है क्योंकि कभी घाटे में नहीं रहा है, और जब आप मिनी रत्ना 1 का रखेंगे तो फिर आपको एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, और इसलिए मिनी रत्ना 1 है, और इसलिए इसको सरकार के ऊपर में निर्भर नहीं रहना पड़े। 500 करोड़ रुपया तक ये मार्केट में खर्चा कर सकता है, अपने क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए कंपलसरी है, बात है, इसलिए हम लाना पड़ा। और हम लाए हैं, कोई नया लाए हैं, इनका बच्चा है, हम उसको क्या कहते हैं ला करके आपके सामने में रख रहे हैं। Okay, now the question is that Warehousing Corporation Amendment Bill 2015 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clause 2 to 6 stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, clause 2 to 6 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, clause 1, the enacting formula and title are adopted.
Sri Ram Vilas Paswan to move that the bill be passed. मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल को पास किया जाए. Motion moved that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed.